अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं कुर्रतुल ऐन ज़िया और आप देख रहे हैं प्रोग्राम फटाफट, अपना मनपसंद शो। पहले तो आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया जो कि हमारे प्रोग्राम को इतना पसंद कर रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की पे तरक्की करता जा रहा है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक बहुत ही प्यारे से पार्क में और यहाँ पर करूँगी लोगों के साथ हल्ला गुल्ला, मज़े मज़े की बातें, साथ ही साथ उनका टैलेंट मालूम करने की कोशिश करेंगे क्योंकि पाकिस्तानियों के अंदर टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है। कौन कौन सा उनके अंदर टैलेंट है जो कि आपके सामने नहीं आया है, हम हैं उसको आपके सामने लाने के लिए। साथ ही साथ उनसे सवाल का जवाब भी पूछेंगे जो कि मैं लेकर आई हूँ कि नौजवानों का फेवरेट डायलॉग कौन सा है, गुड़ ज़्यादा अच्छा लगता है उनको या चीनी अच्छी लगती है, साथ ही साथ उनका टैलेंट कौन सा है जो कि वो आपके सामने लेकर आते हैं। तो आइए नौजवानों से, लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं आज के सवाल का जवाब और अपने प्रोग्राम को चार चांद लगाते हैं। ओके जी व्यूवर्स, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन एग्री टूरिज्म बाबर राजा साहब। इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ यहाँ पर लाइव गुड़ बनाया जा रहा है, गुड़ फेस्टिवल है और बहुत ही कम लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं और क्रिएटिव आइडिया जो है वो लेकर आते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो बताएं कि आप और हम दोनों कैसे लग रहे हैं? हम दोनों देसी और ओरिजिनल लग रहे हैं। जबरदस्त हो गया। सर मुझे बताएं कि माशाल्लाह ऐसी क्रिएटिविटी आती रहती है आपके माइंड में और ऐसे गार्डन्स के माइंड में, तो ये कैसे आती है? ये बेसिकली और वो भी कल्चर को लेके ये क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है अब, क्योंकि इस वक्त जो लास्ट गुड़ मेला था और इस गुड़ मेले में हम लोग जो डिफरेंस देख रहे हैं वो ये कि जो लोग लास्ट गुड़ मेला में आए थे उनसे जब हमने अब पूछ रहे हैं तो उनकी लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंज आया। उनके लाइफस्टाइल में देसी खुराकें आई हैं, वो स्पोर्ट्स की तरफ उनका रुझान बढ़ा है और घर में बच्चों को जो अवेयरनेस है वो अवेयरनेस भी अब आ रही है कि आपने दोबारा बैक टू नेचर जाना, जिसकी वजह से बच्चे ड्रग्स और इस टाइप की चीज़ों की तरफ नहीं जा रहे और हेल्दी और एक सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ वापस आ रहे हैं। जबरदस्त हो गया। सर ये लाइव गुड़ जो बनाने का आपने सोचा, ये कैसे सोचा कि यहाँ पर टीम आई है, लाइव गुड़ बनाया जा रहा है, लोगों पे अवेयरनेस लाई जा रही है? ये जी जो एक परमानेंट फीचर है यहाँ रिजॉर्ट का और अब ये 2-3 महीने ये होता रहेगा। गुड़ का बेसिकली एक सिंबॉलिक होता है बैक टू नेचर का, जिसमें जो गुड़ मेला है उसमें स्पेशली चीनी को और गुड़ को एक मौजू बनाया जाता है और जो हेल्दी और नॉन हेल्दी मीठा है उसके बारे में बताया जाता है। गुड़ जो है वो बेसिकली तमाम न्यूट्रिशन के साथ एक मिठास है और एल्कलाइन है, जबकि चीनी है जिसके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं है, वो मीठा है बट आपकी पैनक्रियास को डिस्टर्ब करता है और आपको शुगर के चांसेस बहुत जल्दी पैदा कर देता है। यानी चीनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, गुड़ ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़्यादा कौन सी चीज़ इस्तेमाल? मैं चीनी या गुड़ कम इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन ये कि जब भी इस्तेमाल करता हूँ मैं चीनी इस्तेमाल नहीं करता। अच्छा। हाँ, मैं गुड़ या शक्कर इस्तेमाल करता हूँ और उसकी वजह से हमारी जो मेरी पर्सनल लाइफ है मुझे फ़ील होती है कि काफ़ी हेल्दी है। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहिए? मेरा मैसेज ये तमाम लोगों को, बच्चों को, बड़ों को कि अपने ज़िंदगी में जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको स्टडी करें, उसमें अब नॉर्मल जो है अगर रोटी आप खाएंगे और आप एक मल्टीग्रेन आटा खाएंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाएगा, ग्लूटेन फ्री आपकी ज़िंदगी हो जाएगी। यही जो ग्लूटेन है ये चीनी में दबा के होता है और वही रोटी में भी होता है। तो अवेयरनेस और रिसर्च बड़ी ज़रूरी है इस चीज़ में कि बच्चों को हम बताएं कि जो अब फास्ट फूड है या जो प्रिजर्व फूड है उनके क्या नुकसान है और जो देसी और ऑर्गेनिक चीज़ें हैं उनके क्या फ़ायदे हैं और स्पोर्ट्स आपकी ज़िंदगी में कितना अच्छा रोल प्ले करती है। थैंक यू सो मच सर, नाइस टॉकिंग टू यू। तो व्यूवर्स आगे बढ़ते हैं और लोगों से पूछते हैं कि गुड़ के क्या फ़ायदे हैं और आप अपनी रोज़मर्रा लाइफ में गुड़ इस्तेमाल करते हैं या चीनी, ये आज का सवाल है। तो चलिए लोगों से बात करते हैं। ओके जी व्यूवर्स, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इजहार साहब। इनसे बात करते हैं मेले में इनका जो ये स्टॉल जो है वो लगा हुआ है, डिस्प्ले हुआ है, इस हवाले से इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इनके स्टॉल में जो है वो स्पेशल चीज़ें हैं जो कि हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रखनी चाहिए, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर।
थैंक यू वेरी मच। ठीक ठाक है, बहुत शुक्रिया। आप बताएं कि माशाल्लाह मेला सजा हुआ है। आजकल के दौर में ऐसे मेले बहुत कम देखने में आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे मेले लगते रहने चाहिए? डेफिनेटली जी, वी आर वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स। इसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, इसका ब्रांड जो नेम है गुड़ को हम प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन इसका जो बेसिक नाम है वो ऑर्गेनिक एंड स्पोर्ट्स फेस्टिवल है। तो बेसिक हम चाह रहे हैं कि ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी लोगों को नेचर की लाइफ की तरफ वापस लेके आएँ, उसकी अवेयरनेस दें। तो इंटरनेशनल एक चैप्टर है ईट राइट, तो ईट राइट पाकिस्तान को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो लोग हैं उनकी ईटिंग हैबिट्स थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही हैं, तो उनकी अवेयरनेस के लिए हम लोग एक कैंपेन चलाएं जिसमें डेफिनेटली मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। कि जैसे हमारी यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स सारी रात वो खाने खाते रहते हैं और उसके बाद जंक फूड्स खाते रहते हैं, उस तरफ बहुत ज़्यादा उनका ट्रेंड है। प्लस जो स्लीपिंग हैबिट्स हैं वो भी ज़्यादा रीएड्रेस करने वाली हुई पड़ी हैं, तो इन चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा खराबी हो रही, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। सर मुझे बताएं, गुड़ का इस्तेमाल अपनी लाइफ में या चीनी का इस्तेमाल किस हद तक करना चाहिए? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। आप देखें उसमें एक बेसिक नेचर है कि इंसान जो है ना, एक एलिमेंट है सॉल्ट भी और जो मीठा भी है वो भी ना हमें अपने इस्तेमाल में लेकिन आप नेचुरल अगर मीठा इस्तेमाल करते हो तो उसका उस तरह नुकसान नहीं है। लेकिन अगर वाइट शुगर इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली उसके रिप्रिकॉशंस उनकी बहुत ज़्यादा हैं और उसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। तो इस हवाले से आप गुड़ का इस्तेमाल करना शुरू करें, और लेकिन वो भी जो सोडा से पाक हो, थोड़ा सा जिसका गहरा कलर हो, प्लस जो शक्कर है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं इसमें और एड अप करना चाहूँगा, स्टीविया एक पौधा है कि उसका जो है अगर आप एज ए स्वीटनर उसे यूज़ करें तो वो तकरीबन 10 गुना चीनी से ज़्यादा मीठा है, लेकिन वो पौधा है बेसिकली। पानी पीने का हमें तरीका नहीं पता। पानी को अगर आप कहते हैं कि बैठ के तसल्ली से पिएं, सुन्नत भी है, लेकिन उसको जो अगर आप जितने छोटे सिप लेंगे तो उसमें आप जितने ज़्यादा छोटे सिप ले सकते हैं तो उतना ज़्यादा आपका स्टमक का प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ इस एक टिप से। क्यों? उसकी वजह यह कि मुंह में जो स्लैवा होता है तो वो उसके साथ उनकी जितनी दफ़ा ज़्यादा जाएगा आपके स्टमक में तो उतना ज़्यादा आपके स्टमक को वो चैनलाइज करेगा और आपके स्टमक की डिजीज़ सिर्फ इस एक टिप से ख़त्म हो सकती हैं। एक और टिप जो आपकी इम्यूनिटी इन्हांस करने के लिए है वो ये है कि बच्चों को भी और ख़ुद भी आप कोशिश करें रात को सोने से पहले, दैट कैन बी ए फन एक्टिविटी एज वेल, कि जो बेली बटन है इसके अंदर, नाफ के अंदर ऑयलिंग करें, ठीक है? क्योंकि जब हम माँ के पेट में थे तो वहाँ पे जो है यहाँ से अल्लाह ताला हमें खुराक देते थे, तो पूरे जिस्म को खुराक यहाँ से मिलती थी। अब हमने इस गेटवे को बंद कर दिया तो इसकी वजह से ये डिजीजेस की बहुत बड़ी एक वजह है। तो आपने वेट रखना है अपने बेली बटन को, नाफ को, तो इससे इम्यूनिटी आपकी बहुत ज़्यादा इन्हेंस होएगी। बहुत शुक्रिया, आपने छोटी छोटी टिप्स जो दी है वो बड़े कमाल की है। मैं आपको बताना चाहूँगा सुन्नत नबी तरीका जो डिटॉक्सिफिकेशन का और इम्यूनिटी बढ़ाने का वो है हिजामा, कपिंग थेरेपी, और इसको डिटॉक्स थेरेपी भी कहते हैं, जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है और इसको इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन भी रेगुलरली कर रहे हैं। इसको बहुत ज़्यादा ये एक सुन्नत अमल है जिसको लोगों को बहुत ज़्यादा तरवीज देने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर इजहार, आपने बहुत ज़बरदस्त अपना इजहार राय किया हमें और हमारे तमाम व्यूवर्स को। थैंक यू सो मच। ओके जी व्यूवर्स, यहाँ पर हमारे साथ दो बहुत ही प्यारी प्यारी सी मम्मा की परियाँ और पापा की लाडलियाँ बैठी खड़ी हुई है। इनसे बात करते हो और इनसे पूछती हूँ यहाँ पर क्या करने के लिए आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो नजर ही नहीं आ रही, आपकी तो आंखें बस नजर आ रही हैं, क्या इतना छुपाती हैं अपने आप को? कोरोना वायरस है ना इसलिए। आप क्या कोरोना वायरस नहीं है, आपसे पूछ के आता है वो? इम्पोर्टेंट है ना। नहीं बस मुझे डर। उन्होंने मेकअप भी तो दिखाना है। आप बताओ कि दोनों बहनें हैं आप? जी हम दोनों सिस्टर। यहाँ पे क्या करने आई हैं? हम यहाँ पे जो मेला था वो एंजॉय करने आए हैं। हाँ के है अभी भी चल रहा है और यहाँ पे जो गुड़ लाइव बनता दिखा रहे हैं वो हमने देखा। पहले कभी देखा? नहीं पहले कभी नहीं देखा। तो अभी लाइव बनते हुए देख रहे हो तो कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट है? एक्साइटमेंट तो है ही बहुत ज्यादा। वो जो प्रोसेस था ना वो हमने देखा, तो आज फर्स्ट टाइम देखा तो थोड़ा सा हैरानी भी हुई है कि वो कैसे बनता है। इतने इजीली तरीके से बन जाता है ना। काफी मेहनत हुई है, पीछे मैंने देखी है। तो कह रही है हाँ। और नहीं मुश्किल है ऑर्गेनिक। हाँ नहीं मुश्किल है, लेकिन ये जो ऑर्गेनिक चीजें होती हैं वो बनने में तो मुश्किल क्रिएट होती है उनको, लेकिन जो है कि आपकी सेहतमंद भी तो रखती है ना। जी बिल्कुल। अच्छा जी, कोई टैलेंट बता दे। टैलेंट तो नहीं है कोई। कुछ है? आप शेर सुना दो। मुझे तो आता ही नहीं है। आप कोई शेर सुना दो। शेर कौन सा सुनाऊं? शेर नहीं आती है तो वो सुना दो। शेर आता? शेर तो मुझे कोई याद ही नहीं है। मुझे तो शेर शेर नहीं आता? नहीं। चलो ठीक है। गंजे उछल रहे थे अंडे उबल रहे थे, ये 10 दफा बोल रहे हैं आपने। गंडे? गंजे उछल रहे थे अंडे उबल रहे थे।
गंजे उछल रहे थे, अंडे उबल रहे थे, 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 गंजे उछल रहे थे, अंडे उबल रहे थे। उछल रहे थे, गंजे उबल रहे। आप बताओ, यही 10 दफा ये हार गई है। मैं नहीं पता। हाँ, गंजे उछल रहे थे, अंडे उबल रहे थे, 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 अंडे उबल रहे थे, गंजे उछल रहे थे, अंडे उबल रहे थे, यानी कि ये दोनों हार गई हैं। सवाल का जवाब दे दे। गुड़ अपनी आप रोजमर्रा जिंदगी में ज्यादा इस्तेमाल करती हैं या चीनी? गुड़ झूठ बोल। चाय में इस्तेमाल होता है, चावल बनाते हैं हम, और क्या करते हैं गुड़ से? चीनी में चीनी यूज करते हैं, कम इस्तेमाल होता दूध पीना है तो दूध के अंदर भी गुड़ डालना है। है। बिल्कुल वाकई में? सच्ची। Are you serious? गुड़ की गुड़। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू, बहुत मजा आया बात करके। ओके जी व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी जो है बच्ची हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछती हूँ यहाँ पे क्या करने के लिए आई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल? मैं ठीक हूँ। पहचाना है मुझे? जी बिल्कुल। क्या नाम है मेरा? आपका नाम? याद। प्रोग्राम का क्या नाम है? फटाफट। फटाफट ही है। मेरा नाम लोगों को क्यों नहीं याद है, पहले मुझे ये बताएं। फटाफट याद है आपको? पता नहीं, बस अच्छा, मैं आपको 2 नाम बताऊंगी, आपने बताना है कि मेरा नाम कौन सा है। श्योर। ठीक है। शाजिया, रुखसाना, कुरतुल। शाजिया। नहीं मुझे मारो, मुझे मारो। मेरा नाम कुरतुल है। अच्छा जी, आप मुझे बताएं कि माशाल्लाह यहाँ पे मेला सजा हुआ है, किस तरह से आप देख रहे हो मेले को? ऐसे होते रहने चाहिए? बिल्कुल, हमारे यहाँ पे बहुत कमी है इन सब चीज़ों की, और यहाँ पे लाइव गुड़ मेकिंग हो रही है। मैं बहुत एक्साइटेड थी बिकॉज हमारी गुड़ मेकिंग जो है वो बहुत कम होती है आई गेस, और गुड़ बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, और ऑर्गेनिक गुड़ जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है। खरीदा भी है ये? नहीं, अभी नहीं, जाते हुए लोग हैं, और इन्होंने लाइव यहाँ पे गुड़ देखा है। मुझे बताओ, कोई टैलेंट है आपके अंदर? नहीं सॉन्ग सुनाना चाहोगी? नहीं। मेले पे कोई सॉन्ग सुना दो। नहीं, मैं कोई शेर आता है? शेर सुना दे। ये शेर सुनाएंगे। अच्छा, अब आज फिफ्थ इरशाद। बंदूकों के सामने पत्थरों से लड़ते हैं। हाय हाय, बंदूकों के सामने पत्थरों से लड़ते हैं। वाह वाह। अपनी शहादतों के बाद भी कश्मीरी कहाँ डरते हैं। वाह वाह वाह। अपनी शहादतों के बाद भी कश्मीरी कहाँ डरते हैं। बहुत ही जबरदस्त किस्म का आपने शेर सुनाया है अपने मुल्क से मोहब्बत और कश्मीरियों से मोहब्बत के हवाले से। सवाल का जवाब दे दो। यस। चलो गेम खेल लें। अंडे उबल रहे थे, गंजे उछल रहे थे, ठीक है? आपने इसको 10 दफा नहीं 15 दफा बोलना है, जल्दी से। अंडे उबल रहे थे, अंडे उबल रहे थे, गंजे उछल रहे थे। जल्दी जल्दी जल्दी। अंडे उबल रहे थे, गंजे उछल रहे थे, अंडे उबल रहे थे, गंजे उछल रहे थे, अंडे उबल रहे थे, गंदे गंदे नहीं, हार मान ली। अच्छा जी, सवाल ये है कि गुड़ ज्यादा अच्छा लगता है या जो है चीनी? ऑनेस्टली अगर बताया जाए तो चीनी अच्छी लगती है, लेकिन ऑर्गेनिकली और देखा जाए तो गुड़ अच्छा है। वैसे लोगों को पता भी है कि चीनी हमारे लिए नुकसानदेह है, लेकिन फिर भी ऑनेस्टली इनको चीनी अच्छी लगती है, इनको गुड़ पसंद नहीं है। लेकिन ऑर्गेनिक चीज़ों के लिहाज से गुड़ ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू। बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। मेरा नाम क्या है? शाजिया। अच्छा ठीक है, कुरतुलैन नाम याद हो गया इनको। हमारे साथ नौजवान भी मौजूद हैं, बड़ा मुंह बनाया हुआ है इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? करम है अल्लाह का। आप? क्या नाम है? मोहम्मद अलीम। अली, क्या करते हो? मैं कबड्डी खेलता हूँ और पढ़ता हूँ। माशाल्लाह, कबड्डी खेलते हो, लोगों को पिछाड़ देते हो आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई है वो आपको पिछाड़ देते हैं? वो भी कभी कभी पिछाड़ देते हैं। आप में कोई है तो वो भी आ जाए। हम उसके में कोई भी नहीं है ना मुझे शौक है कबड्डी का। मुझे ये बताओ, यहाँ पे कैसे आना हुआ? यहाँ पे बेसिकली हमारे यहाँ सर लेके आए हैं जो कि जिजुत्सु के प्रेसिडेंट है, ठीक है, और वो मिले के आए हैं कबड्डी के लिए। हम यहाँ पे स्पोर्ट्स का इवेंट्स करने आए थे, हमने कर लिया है, हमें बहुत मज़ा आया है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा हमें जो पुरानी यादें मिली हैं चीज़ों को देख के बचपन की खेलें। आप इतने बड़े भी नहीं हो तो पुरानी यादें कहाँ से आ? जी वो जब छोटे छोटे से थे, अब भी देखो सामने। लेकिन ये है कि जितने हैं वो तो बड़े हो ही गए हैं ना, जो पहले बड़े के बड़े बड़े बड़े। यस, जैसे आप तो मेरी बात सुनो, ये पीछे अपने जो गार्ड्स आपने खड़े किए हुए, ये क्या गार्ड्स हैं कि आपके दोस्त हैं? ये दोस्त हैं और ये मेरे बचपन के दोस्त हैं।
नहीं, ये मुझे फेडरेशन में मिले हैं, कबड्डी में मिले हैं, 100 रुपया दिया है और कबड्डी के लिए कबड्डी में मिले हैं, कुछ कॉलेज के हैं, कुछ हम यहाँ के हैं। दो के बारे में बात की है मैंने, पूरी मेरे पास 7 काफी हैं, तीसरा भी आ गया गार्ड। 7 काफी हैं, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहे, छुपे हुए ठीक है। हैं आपके पीछे। इन्होंने छुपाए हुए हैं अपने गार्ड्स और सारे इनकी रखवाली करें। चौथा भी इधर आओ ना तुम तो सही। अच्छा, माशाल्लाह बड़े होके क्या बने? जी, ख्वाब तो यही है कि इंटरनेशनल खेलनी है कबड्डी और स्पोर्ट्स में जाना है आगे। अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो ज़रूर जाएंगे। इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे और इंशाल्लाह जो भी आजकल का नौजवान अच्छे तरीके से कोई ना कोई चीज़ सोचता है अपने एम को कंप्लीट करने के लिए, तो अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा भाग लगाए। मुझे ये बताओ, कोई टैलेंट है जी? कबड्डी के अलावा? कबड्डी के अलावा कोई नहीं है। सॉन्ग आता है कोई? नहीं। आजकल कोई गाना सुनते हो? नहीं। पसंद आ गई? लेकिन आता नहीं है। सुनते क्या हो? यही सॉन्ग वगैरह सुन के कवाली? नहीं आता। अच्छा, कोई शेर आता है? नहीं, कुछ भी नहीं आता। बस मैं कबड्डी आती है? जी। चलो ठीक है। कबड्डी का कोई मेन आप चीज जो बता सको, जो घर बैठे हुए लड़के हैं, नौजवान हैं, लड़कियां हैं, कि आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज होनी चाहिए जिसकी वजह से आप कबड्डी में मास्टर हो? सबसे पहले तो कबड्डी में एक तो जुनून होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा इसकी प्रैक्टिस, और तीसरा इंसान की जो सोच है वो पाक होनी चाहिए। इसीलिए फिर इंसान कुछ बनता है। अगर सोच उसकी पाक नहीं है, लंगोटा जिसे पंजाबी में कहते हैं, वो पाक नहीं है, तो वो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू। सवाल का जवाब दे देंगे? जी। इससे पहले गेम खेल लें? देख लें, जैसे आपको अच्छा लगता है। आपके साथ गेम खेलने का दिल कर रहा है, चलो इनके साथ गेम खेल लेते हैं। अंडे उबल रहे थे, गंजे उछल रहे थे, आपने इसको 15 दफा बोलना है। अंडे उबल रहे, मेरी तरफ ठीक देखना। अंडे उबल रहे थे, गंजे उछल रहे थे। मेरी बात सुनो, अंडे उबल रहे थे, गंजे उछल रहे थे। आपने सामने बोलना और जल्दी जल्दी बोलना, आप तो सोच के बोल रहे हो। अंडे उबल रहे थे, गंजे उछल रहे थे। 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 गंडे गंजे आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। व्यूअर्स, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, आपने कहीं नहीं जाना, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। इंशाल्लाह हम ब्रेक से वापस आते हैं और दोबारा हम प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। और आपने देखना नहीं भूलना प्रोग्राम फटाफट। वेलकम बैक नाज़रीन, आफ्टर दिस स्मॉल कमर्शियल शॉर्ट ब्रेक। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ पार्क में और यहाँ पर करूँगी लोगों के साथ हल्ला गुला। तो इस वक्त हमारे साथ और भी नौजवान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और सवालों के जवाबात पूछते हैं। आइए व्यूअर्स, हमारे साथ बहुत ही प्यारे से नौजवान इकबाल के शाहीन मौजूद हैं। इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या ऐसा किया है जिसकी वजह से पाकिस्तान को इस पे फख्र है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो अपना नाम बता दें। मेरा नाम शाहजेब नवाज जंजू है। शाहजेब नवाज। शाहजेब, मुझे बताओ क्या करते हो? मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और साथ में स्पोर्ट्स का कोच हूँ मैं, और साथ में बस कोशिश करें अपना कारोबार। कौन सी स्पोर्ट्स का आप कोच हैं? मैं जिजित्सु का। अच्छा, सही है। तो ये कब से हैं? मैं 2 साल हो गए, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पंजाब कोच हूँ ऑफिशियल, और साथ में जिजित्सु का प्लेयर भी हूँ। तो पाकिस्तान टीम के लिए खेलता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान के लिए एशियन इंडोर गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है, और एशियन बीच गेम में 2016 में पाकिस्तान के लिए मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 2014 में होने वाली एशियन बीच गेम में मैंने सिल्वर मेडल जीता है। इतना जीत रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस कर अल्लाह ताला की देन है। अच्छा, मुझे बताओ कि ये तो हो गई काम की बात है, टैलेंट इसके अलावा क्या है? कोई डायलॉग आता है आपको किसी मूवी का? बिल्कुल, शोले का डायलॉग है जी। कितने आदमी थे? कितने आदमी? नहीं, उनके एक्सेंट में बोले ना। 1 2 3 गो। कितने आदमी थे? ये कभी आपके अंदर से ये वाला टैलेंट किसी ने लाने की कोशिश की है बाहर? अच्छा, मैं मजे की बात बताऊँ, मैं मॉडलिंग भी कर चुका हूँ। अच्छा, तो और मुझे पता था कोई काम रह ना जाए। मैंने तकरीबन 2.5 साल पहले मैंने छोड़ी थी मॉडलिंग, क्योंकि मेरा बाकी जो मेरा मेन फोकस था स्पोर्ट्स और जो जॉब थी वो इफेक्ट हो रही थी इसकी वजह से, तो मैंने इसको स्किप किया। कौन से कि मैं एक्टिंग भी करता था? नहीं, एक्टिंग नहीं की, इसका ऐसा मौका मिला नहीं। चलो ठीक है, सवाल का जवाब दे दे। सवाल ये है कि टैलेंट तो हमने इनसे पूछ लिया। गुड़ अच्छा होता है खाने के लिहाज से या शक्कर? आप क्या ज्यादा खाते हैं? गुड़ या शक्कर?
अमूमी तौर पे हम गुड़ खाता हूँ मैं, और जब भी मैं घर में कोई मेरे दोस्त आते हैं तो मेरी कोशिश ये होती है कि अगर मुझे खालिस गुड़ मिले मैं उनके लिए अगर वो सर्व करूं, और घर में वालिदैन के लिए भी मैं ये रिकमेंडेशन करता हूं कि गुड़ खाया जाए, क्योंकि हमारे लिए अवेलेबिलिटी नहीं होती खालिस चीज़ों की। ये हमारा सबसे बड़ा अलमी है कि जो चीज़ हमें इनटेक करनी चाहिए वो हमें अवेल नहीं होती, करते नहीं है या वो ट्रेंड में नहीं होती है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा बात करके। आपको अच्छा लगा? जी बिल्कुल अच्छा लगा। चलिए ठीक है, आगे भी हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे से नौजवान हैं, नौजवान लड़कियां हैं, इनसे भी बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या करने आई हैं। ओके जी व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे साथ बहुत ही शर्मीली सी लड़की हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं शर्म कहाँ गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक। क्या करती हो? मैं मार्शल आर्ट्स भी करती हूँ और यूनिफॉर्म से पता लग रहा है। जी। और क्या करती हो? साथ में पढ़ती भी हो? जी 9th क्लास की स्टूडेंट हूँ। 9th क्लास की स्टूडेंट है, मुझे लगा कह रही है 9th क्लास को टीच करती हूँ। अच्छा जी, मुझे ये बताओ यहाँ पे आना कैसे हुआ? मेरे बाबा मुझे लेकर आए गुड़ मेले पे, यहाँ आकर बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। मैंने यहाँ गुड़ भी खाया। और गुड़ खाया कि गुड़ खाया? गुड़ खाया। अच्छा जी, मुझे ये बताओ कोई टैलेंट है इसके अलावा? इसके अलावा कोई टैलेंट बहुत है। क्या टैलेंट है? आर्ट करना, मुझे आर्ट करना बहुत। मैं यहाँ पे आर्ट तो नहीं करवा सकती, मैं यहाँ पे आपसे कोई डायलॉग डिलीवरी करवा सकती हूँ, या आपको कोई जुगते आती हैं तो वो मार दे। नहीं। मुझे बताओ कोई डायलॉग आता है? डायलॉग? कोई डायलॉग सुना दो, कोई आपका फेवरेट एक्टर हो, एक्ट्रेस। फेवरेट एक्टर नया कक्कर है। अच्छा, उसका कोई डायलॉग? उसका कोई डायलॉग नहीं आता। उसका कोई गाना भी नहीं आता। चलो ठीक है, ये तो फेवरेट कहाँ से है आपकी? अच्छा मुझे ये बताओ कोई आतिफ असलम का सॉन्ग आता है? आतिफ असलम नहीं, अरिजीत सिंह का आता है। सारे इंडियन ही पसंद? डायलॉग याद आ गया। हाँ सुनाए, बताए। जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। ये मुझे लगता है आपके अब्बा जी ने कहा था, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। नहीं, हमारे क्लब में एक बच्चा था ना, उसने कहा था जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है? पता नहीं। चलो ठीक है, सवाल का जवाब दे दोगी? बताए। सवाल ये है कि आप अपनी लाइफ में गुड़ ज्यादा इस्तेमाल करती हो या शक्कर? शक्कर। वजह? शक्कर बहुत मजे की होती है। नहीं। चलो सही, यानी कि आपको पता है कि गुड़ आपके लिए कितना हाइजेनिक है और जो शक्कर है वो आपके लिए कितनी अनहाइजेनिक है, लेकिन फिर भी सुई वहीं अड़ी हुई है। ओके जी व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है, इकबाल के शाहीन, किसका नाम रोशन करने के लिए यहाँ पर आए हैं, इन्हीं से पूछी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है। उधर देखिए ना, क्या नाम है? मोहम्मद अदील। अदील, क्या करते हो? मैं जूडो करता हूँ, निवाजा। कब से कर रहे हो? तकरीबन मैं ये 16 साल की से कर रहा हूँ। 16 साल का था जब कर रहा कितने साल के हो? था। अब मैं 20 साल का हूँ। मतलब कि 4 साल से कर रहे 4 साल से गेम कर रहा हो। कोई फायदा भी हुआ है या नुकसान ही हो रहे हैं? क्यों नहीं, नुकसान क्यों हो रहा है, फ़ायदा है इसमें ये है कि बंदे की फिटनेस भी रहती है, ठीक है, नंबर 1। और नंबर दूसरा कि कॉलेजेस में भी जाएँ तो इज़्ज़त मिलती है कि यार पंजाब खेली है, नेशनल चैम्पियन है, पाकिस्तान कैंप भी खेला है। हर जगह जाएँ, जब भी किसी को बताते हैं ना अपने बारे में कि मैंने ये गेम की है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है, लोग खुश होते हैं और लोग पूछते हैं किससे की है, कहाँ से की है, फिर बताते हैं सर से की है। तो इसका बहुत बेनिफिट है कि इंसान बुरी चीज़ों से भी दूर रहता है और फिटनेस के लिए लिहाज से सरगर्मियों के लिए बहुत बेस्ट है। बुरी चीजें मतलब? बुरी चीज़ नशा, सिगरेट नोशी, ठीक है, लड़कों के अपने आप को आपने एक्टिव किया हुआ है इन चीज़ों में। अच्छा, जब अम्मा अब्बा से इजाज़त ली कि मैंने ये गेम जो है वो स्टार्ट करनी है और इस जगह पे जाना है, उनका क्या रद्द-ए-अमल? रद्द-ए-अमल बेसिकली ये मुझे ना वालिद साहब ने इस गेम में डाला है, ठीक है सर। तो इस गेम में अपना वालिद साहब मुझे फोर्ड करते रहे, लेकिन इतनी अपना वालदा जो मेरी वो इतनी खुश नहीं है इस गेम में, लेकिन जब वो देखती है, इंटरव्यू अक्सर होता है तो फिर वो खुश होती है। भी देख रही है वालदा, क्या कहोगे वालदा को? वालदा को यही कहूँगा, सब बल्कि मेरी वालदा नहीं, सबकी वालदा को ये पैगाम देना चाहूँगा कि ये गेम है ना, जो इससे बच्चे ये है कि बच्चा बिजी रहता है, बुरे कामों से दूर रहता है, ठीक है। और बेसिकली ये चीज़ है कि फोर्ड किया करे। बेसिकली दुआ जो है ना माँ बाप की बहुत चीज़ है, ठीक है। और बद्दुआ प्लीज़ किसी बच्चे को ना दें, दुआ दिया करे ताकि वो बुरी आफत से बच सके। या बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा इन्होंने लेक्चर दिया है। ओके जी व्यूवर्स, इस वक्त हम बहुत ही प्यारी सी पर्सनालिटी के पास मौजूद हैं और ये क्या एक नया जो है हंगामा भरपा होने जा रहा है और एक बहुत ही प्यारी सी न्यूज़ जो है वो आपके सामने आनी जा रही है। इनसे ही पूछते हैं वो न्यूज़ क्या है और आपके लिए वो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट के लिए वो क्यों है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। फिर मिल गए हैं।
बस जहाँ भी रंग होंगे लाहौर रंग तो आएगा ना, ये तो लाहौर रंग की खासियत है। सर मुझे ये बताएं, माशाल्लाह ये पीछे इतना बड़ा जो है वो डिस्प्ले किया गया है बैनर को, इसको ये क्या है, इसकी क्या वजह है? असल में ये गुड़ मेला जो कि लाहौर का एक ब्रांड गुड़ मेला जो है ब्रांड फेस्टिवल है, तो इसमें हम पाकिस्तान की हिस्ट्री में प्रो स्नूकर का एक स्टैंडर्ड है कि वो जो भी काम करता है वो पहली दफ़ा करता है, उसके बाद फिर फॉलोअर्स आते हैं उसके। एक तो हम आउटडोर स्नूकर, चूँकि स्नूकर इंडोर की गेम है, आउटडोर इसका हम लोग यहाँ पे टेबल पूरा सेटअप लगाएंगे। तो ये जो नौजवानों के लिए खुशखबरी है बहुत। ये तो ट्रिक शॉट है, ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हो रहा है। हम इसका 50,000 रुपया इनाम देंगे जो भी ट्रिक शॉट जीतेगा, और टीम इवेंट्स के भी हम लोग तकरीबन लाखों रुपए प्राइजेज जो है ना वो इस गुड़ मेले से हम लोग देंगे, जो प्रो स्नूकर का हमेशा से स्टैंडर्ड है। कोई शेर व शायरी का शौक? शेर व शायरी का भी इतना शौक नहीं। तो शेर सुना दे एक छोटा। चलें जी, पंजाबी का एक शेर है वो मैं आपको सुना देता हूँ। अज दे यार नहीं यारा वर्गे, अज दे प्यार नहीं प्यारा वर्गे, रंग परंगे रज के झूठे, शाम दियां अखबारां वर्गे। वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच, नाइस टॉक टू यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਨੂੰ कर बड़ी गल है भाई, साल बाद ਪਾ ਲਵਾਂ? ये पालो जी पालो। ਮੈਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿਓ। ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मेरी साडी बेटी ने पाई भी तो चला कितनी प्यारी लगती है। थैंक यू सो मच। मुझे बताएं क्या हाल है आपका? ठीक ठाक? कराब से ठीक है, खैर खरीद है। जबरदस्त हो गया। मुझे ये बताएं, माशाल्लाह अब कल्चर को अभी तक जो है वो बरकरार रखे हुए आप भी और आप लोगों को भी ये तजवीज़ दे रहे हैं कि भाई सारे इस कल्चर को अपनाएं। किस तरह लग रहा है कि लोग देखते हैं और इंजॉय करते हैं? नई नस्ल को जैसे जितने आज माशाल्लाह लोग आए हैं, ये सेल्फियाँ लेने वाले या जितनी भी नई नस्ल थी, बहुत एंजॉय किया उन्होंने। मैं मतलब अपनी ज़बान से अच्छा नहीं लगता, मैं एक नई चीज़ लाया हूँ, मैं आपको दिखाऊँ। क्या नई चीज़ है भाई? ज़रा वजनी है थोड़ा सा। क्या बोलते हैं? इसको गुर्ज बोलते हैं। कुछ मुझे भी दे दें। ये आपसे नहीं उठाई जाएगी, वजनी है। मैं आज उठा के रहूंगी कुछ को। हेलो जी, ये वाकई में बहुत वजनी है, वजनी है, वजनी है। ये गुर्ज का गुर्ज है क्या? ये गुर्ज है जी, पाको हिंद दे सारे पंजाबी च मैं हुण दसांगा जरा। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ। हाँ जी, पाको हिंद दे सारे पहलवानां नूं गामा पहलवान ने चित करके गुर्ज जीती सी, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰਜ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਗੁਰਜ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। बनती कैसे है ये? ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਨਾਲ। बड़ी मेहनत से। ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਫੁੱਲ ਛੋਲ ਪਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿन मैं अपना ਇੱਥੇ रंग चढ़ाता। और पहले जमाने में किसी के पास गुर्ज हो तो वो तो बस आप समझ लें। जैसे नासिर पोलू का नाम सुना है, वो ये उसके नासिर पोलू के दादा थे गामा पहलवान। तो लेकिन मैंने ये बनाई है अपने भाई की याद में। मेरे भाई थे वली मोहम्मद पहलवान, 1960 में फौत हो गए थे इंग्लैंड में। तो उन्होंने इंग्लैंड से ये गुर्ज जीती थी, वहाँ से सिख बरादरी के जितने पहलवान थे उन्होंने हरा कर उन्होंने ਇਹ ਗੁਰਜ जीती सी। तो मैं ਉਹਦੀ याद ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਰਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੇਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੋ। ਨਵੀਂ ਸ਼ੈ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਠੇ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਣਕ ਵੀ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हाँ जी, ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਦੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਢੋਲਣਾ ਵਾ, ਢੋਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਢੋਲਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ढोलना पे बहुत सारे गाने भी है, आजा ढोलना, तो ये वो वाला ढोलना। ਢੋਲਣਾ ਇਹ ਹੋਏ ਢੋਲਣਾ। ਇਹ ਹੀਰ ਦੀ ਪੱਖੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। हाँ सही है। हाँ जी, वो क्या हो रहा है? चलांगी पखियां है ना इदां ही। चल लेने हैं थोड़ी देरी। ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ। अच्छा सही हो। ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਬਾਂਸਰੀ ਆ ये तो थोड़ी जी मैं सर, आपने बहुत एफर्ट की हुई है, इसको लेस के साथ सजाया हुआ है, और मतलब आपको एक ये संघासा कह रही हूँ, गंडासा, हाँ गंडासा बनाने में कितना टाइम लगता है? ये कुछ चीज़ें बनाते हैं सर? मैं गुर्ज की बात बता दूं, 1 माह में बनी है। पहले लकड़ी से बनाई, फिर इसके बाद हार श्रृंगार इसका किया। इसी तरह ये बांसुरी है, ये खरीदते हैं कि नहीं? नहीं, मैं सेल ही नहीं करता। अच्छा, फिर आप क्या करते हैं? सकाफत को जिंदा किया है। सकाफत आप जैसे लोगों को दिखाने आए हैं, जितनी नई नस्ल के लोग हैं उनको ये सिर्फ दिखाना है। वैसे आप क्या करते हैं? मैं साहब का बैंक ऑफिसर हूँ। अच्छा,
मियां मंशा से मैंने जो मुस्लिम कमर्शियल बैंक के चेयरमैन से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जैसे बेन मिलता है ना, मुझे बैंक का प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 3 दफ़ा मिल चुका है, 2001, 2002। बैंक की जॉब याद आती है कि नहीं? मैंने नो छोड़ दी, जो छड़ देता वो भुल गया। इस काम च क्यों दिल ला लिया? मेरा शौक है ये 30 साल पहला मैं बैंक 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। तो बीवी और बच्चे माशाल्लाह हैं, तो वो कहते हैं कि भाई आप यही काम को जारी रखें या कोई और काम करें। एक होता है ना सवाल, कुदरती बात है, ये बात है कि कुदरत पहले जी इन चीज़ों से कुछ मिलना तो है नहीं। सकाफत लोग पसंद भी करते हैं, नहीं भी पसंद करते हैं, उनका है ना। तो मैं यही सवाल का जवाब पूछना चाह रही थी, तो फिर आपको किस चीज़ ने मोटिवेट? 10% बिल्कुल सच्ची बात है। मैं खुद कहता हूँ 10% हमारे मुआशरे में लोग हैं जिनको ये पसंद है, 90% रोटी खाकर सोने वाले, उसको और कोई नहीं सूझता, रोटी खाई और सो गए। और ये 10% लोग हैं और 10% में से मैं हूँ एक जिसने ये जिंदा रखा हुआ है। और मैंने अपनी औलाद और बीवी को प्यार से समझाया, ऐसा 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 मेरा शौक है, मुझे जीने दो। हाँ जीने दो, इसलिए जीने दो कि ये मैं उनको बोलता हूँ जब मैं ड्राइंग रूम में जाता हूँ या मैं अपनी आर्ट गैलरी में जाता हूँ, जैसे किसी को टीका लगाकर जवान कर दिया जाता है ना या आराम आ जाता है, तो मुझे आराम आ जाता है। मैं बीमार हूँ ना तो मैं वहाँ चले जाऊँ तो मुझे आराम में, ये हकीकत है। और मेरा बेटा खड़ा है, वो बैंक मैनेजर है, वो मैंने बैंक में भर्ती करा लिया था, तो उसको भी मैं बताता हूँ कि बेटा ये इसमें मतलब नहीं कर रहा, और वो करता भी नहीं, बहुत अच्छा बेटा। काविशों को सल्यूट है, आप मतलब इतनी मेहनत कर रहे हो। और मुझे लगता है ये पाकिस्तान में वाहिद ही इंसान है, मिसाल है, जिन्होंने ये तमाम चीज़ों को बरकरार रखा है। हमारी सकाफत, जहाँ पर भी कल्चर का नाम लिया जाता है, जहाँ पर भी मेला कोई सजता है, वहाँ पर ये हाजिर ना हो ऐसा तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये एक मिसाल बन चुके हैं और एक हमारे लिए समझ लें कि जिंदा मिसाल है जो कि ये तमाम चीज़ों को बरकरार रखे हुए हैं। सर लास्ट में क्या मैसेज या जो लिखा होगा है वो भी आपको सुना, कुछ डोलना पे शायरी सुना देते हैं, थोड़ी सी सुना देते हैं। एक शेर बड़ा प्यारा है पंजाबी दा। हाँ जी हाँ जी, अच्छा ठीक हो, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਪਿੱਤਲ ਸੋਨਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਲਾ ਸੁਰਮਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਤਲ ਸੋਨਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਲਾ ਸੁਰਮਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਮੁੱਕਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। बंदे दा पुत्र बनदा नहीं। जबरदस्त, आगे आ गया इशारा। ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿੱਤਲ ਵਰਗੇ ਕਦੀ ਰਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਚੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਚਵਲ ਕਮੀਨੇ ਕਦੀ ਰਲਦੇ ਨਹੀਂ। सही गाया आप। ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਸੁਨਿਆਰੇ ਰਲ ਜਾਵਣ, ਪਿੱਤਲ ਸੋਨਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਕੋਲੇ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਨਹੀਂ। जबरदस्त। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ, ਸਹੂ ਆਰਟੇ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਆਰਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਹੂ ਆਰਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਮੈਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ जबरदस्त हो गया, जबरदस्त। ਅਸੀਂ ਫਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਫਨਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਫਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਫਨਕਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਨਕਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਨ ਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ। जबरदस्त हो गया। एक और शेर सुना दें, उसके बाद लास्ट में कोई मैसेज दे दें। हाँ जी, ये भी टोटका बड़ा प्यारा है, ये भी मज़ा आएगा इंशाल्लाह। इतवार ਦਾ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੜਾ शिद्दत ਨਾਲ इंतजार ਹੁੰਦਾ। मैं इतवार में काम कर रही हूँ, आप भी काम कर रहा हूँ, लेकिन अल्फ इतवार इस दिन ਦਾ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੜੀ शिद्दत ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ। ਇਹ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਹਾਰ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ, ਕੰਵਾਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। अब तो मोबाइल फोन्स आ गए हैं, अब तो वीडियो कॉल मिनट में हो जाती है। ਕੰਵਾਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾਰਾ, ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾਰਾ। नारा की ਹੁੰਦਾ है? ਨਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਸੀ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਗਵਾ ਲਓ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਾ ਲਓ। सही है। ਮਾਸੀ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਗਵਾ ਲਓ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹ ਨਾਰਾ ਮਾਸੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪਿਆਸੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आपसे बात करके। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहिए? ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੈਸੇਜ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ,
ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਈ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੀ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਚੋਂ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ 'ਚੋਂ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। मेहनत कहीं रायगा नहीं जाती। ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਰਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਰੰਗ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੁਆ ਦੇ ਦੇਤੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ बढ़ने। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ की करने लगे हो? ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਵਾ ਇੱਕ। सही हो गया, सही हो गया। ये अच्छा, ये खा लूं मैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इलायची खा लेती हूँ, ये दुआ है भाई। इसको अब मैं घर जाके खाऊंगी, सुबह दोपहर शाम। इंशाल्लाह व्यूअर्स, हम नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा, जिसका नाम है फटाफट। प्रोग्राम का वक्त तो ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट, लेकिन ख़त्म करने को दिल नहीं चाह रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बातें हो रही है, और ये है भाई हमारी सकाफत जो कि मैंने पहना हुआ है, या ये है हमारी सकाफत। इसको कभी ना भूलें, क्योंकि और इससे प्यार करना सीखें, क्योंकि जब आप इनसे प्यार करना सीखेंगे ना, तो आपको ज़िंदगी के असल रंग जो है वो नज़र आएंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।